राज्य विधानसभा उपचुनाव में भाजपा चारों सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन प्रदेश के नेताओं की गुटबाजी बड़ी चिंता के रूप में सामने आ रही है और इस पर पार पाने के प्रयासों के बीच पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। लगभग घंटे भर की इस बातचीत में राजस्थान के मसलों और विधानसभा उपचुनाव संबंधी चर्चा हुई। वहीं बताया जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह लगातार राज्य के संपर्क में हैं। राज्य पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में सक्रिय हैं। शाह से पहले वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आदि नेताओं से भी मिल चुकी हैं और कल उनकी शाह से मुलाकात हुई है। इधर पार्टी में ये चर्चा है कि अगली बार राज्य जयपुर आएंगी तब संभवतः अरुण सिंह उनके साथ ही होंगे। वो यहां प्रदेश नेतृत्व और राज्य के बीच सुलह कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि ऐसा कोई अधिकृत कार्यक्रम सामने नहीं आया है। वसुंधरा राजे से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष व अरुण सिंह से मिल चुके हैं और चर्चा है कि राजस्थान भाजपा के ये तीनों नेता कुछ अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरह से दिल्ली पहुंची हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तो ऐसे में अब सियासी मायने इसके काफी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आपको बता दें राज्य विधानसभा उपचुनाव में भाजपा चारों सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन जो प्रदेश के नेताओं की गुटबाजी है वो बड़े चिंता के रूप में सामने आ रही है और इसी से पार पाने के प्रयासों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग घंटे भर की ये मुलाकात थी, जिसमें राजस्थान के तमाम मसलों और जो विधानसभा उपचुनाव संबंधी चर्चा है वो हुई है। तो पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो भी लगातार वसुंधरा राजे के संपर्क में हैं। राजे जो कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में सक्रिय हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह से पहले वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। तो अब पार्टी में ये चर्चा है कि अगली बार राजे जब जयपुर आएंगी तो अरुण सिंह उनके साथ ही होंगे और वो यहाँ प्रदेश नेतृत्व और राज्य के बीच सुलह कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी ऐसा कोई भी अधिकृत कार्यक्रम सामने नहीं आया है। वहीं वसुंधरा राजे मुलाकात के लिए पहुंची अब तमाम नेताओं से। उससे पहले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, वो भी दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष अरुण सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरह उन्होंने कल घंटे भर तक केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, सियासी मायने इसके किस तरह से और क्या निकाले जाएं? वैसे पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि दिल्ली में काफी सक्रिय हैं, वो तमाम नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, नितिन गडकरी से मुलाकात की और अब केंद्रीय गृह मंत्री से। बिल्कुल, देखिए ये जो मुलाकात थी इसको राजनीतिक सियासी बहुत मायने हैं, क्योंकि पिछले जब लंबे समय से इस तरह की बातें चल रही थी कि वसुंधरा राजस्थान में सक्रिय नहीं है, उसके बीच जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है आने वाले दिनों में, तो उपचुनाव की दृष्टि से वसुंधरा राजे से अमित शाह की मुलाकात को बहुत अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से ये बातें, इसे अफवाह कहें या फिर चर्चाओं का दौर कहें, कि ये माना जा रहा था कि वसुंधरा को राजस्थान की राजनीति से बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन उस बीच कल जो ये मीटिंग हुई है, दोनों के बीच 1 घंटे की वार्ता हुई है। इससे पहले जेपी नड्डा से भी वो मिली है, अरुण सिंह से भी वो मिली है। तो लगातार ये जिस तरह का मेल मिलाप दिल्ली में उनका बढ़ता जा रहा है, उससे लग रहा है कि राजस्थान में एक बार फिर वो सक्रिय होंगी। सबसे बड़ी बात लेकिन उमेश, इस दौरान एक चीज जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि पार्टी के नेताओं की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं खुलकर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग ये लोग नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। वसुंधरा राजे अलग जा रही हैं, इधर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सभी लोग मिलकर आए हैं अपने अपने तरीके से। देखिए, जो तीनों नेता थे, नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया और जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये तीनों दिल्ली में इनको जेपी नड्डा ने खुद बुलाया था, क्योंकि उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा था। उसके बाद वसुंधरा और उस बैठक में जो है गुटबाजी की बात भी सामने आई थी, जिसको लेकर नाराजगी भी जताई गई थी। नड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी में किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, सारे एक जादम पर बैठे और अपनी जो गिले शिकवे उनको दूर किया जाए। ये इसी बीच जो एक बात ये भी सामने आ रही है कि अरुण सिंह जो है
वो राजस्थान में सभी नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं, ताकि जो आपसी जो कड़वापन है, आपस में जो गुटबाजी है, उसको दूर किया जा सके। ये सबसे बड़ी बात सामने आई, क्योंकि देखिए उपचुनाव जो आ रहा है, इसे 2023 का जो चुनाव है उससे पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां चाहती है कि इन सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो निकाय चुनाव के परिणाम आए, उसमें बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा उपचुनाव वाली सीटों पर, कई जगहों पर। तो बीजेपी चाहती है कि एक साथ मिलकर सारे नेता चुनाव लड़े। और वसुंधरा, ये जिस तरह से पिछली बार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर मंच बन गए थे, वसुंधरा मंच बना था, सतीश पूनिया का भी एक मंच बना था, तो ये एक दूसरे के बीच में जो खींचतान की जो स्थिति बनी, उसे आलाकमान दूर करना चाहता है। यही वजह रही कि कल अमित शाह ने वसुंधरा राजे से जो मुलाकात की, तो दोनों के बीच में राजस्थान की जो सियासी हालात है उसको लेकर चर्चा हुई है, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी की बात है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घंटे भर तक उनकी मुलाकात हुई है, जहां राजस्थान की मसलों को लेकर बातचीत हुई और आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर भी। लेकिन पार्टी की जो गुटबाजी है जिस तरह से खुलकर सामने आई है, उसके लिए माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जल्दी यहां पहुंचेंगे और बीच में सुलह कराने की कोशिश की जाएगी।